नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीआर लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 3 का अभ्यास 3 बी है। इसमें हम लोग अभ्यास 3 बी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि अभ्यास 3 बी के जो भी प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले इसके कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसके टॉपिक के बारे में देखेंगे। इसका जो टॉपिक है, आंकड़ों की केंद्रीय प्रकृति और उसके प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के यह होते हैं और आंकड़ों का जो केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या है, इसको हम लोग इसमें जानेंगे। जैसे कह रहा है कि प्रायः हम दैनिक जीवन में निम्नलिखित प्रकार की बातें जो है कि सुनते हैं और कहते हैं। पहला है, कक्षा में शिक्षार्थियों की औसत ऊंचाई और कितनी है, 140 सेंटीमीटर। दूसरा में है, फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मासिक आय 4000 रुपये है। और तीसरा में बताया जा रहा है, किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों में रनों का औसत 50 है। तो यहाँ पे जो भी यह आंकड़े हैं, ऊंचाई जैसे 140 सेंटीमीटर, रुपए बताया गया 4000, औसत जो है कि रन बनाए गए 50, तो यह सब क्या है, यह सब जो है कि एक आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों को ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति में रखते हैं। इन आंकड़ों के द्वारा ही, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उन संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो भी आंकड़े हैं इन्हीं से ही हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति जो है कि निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि औसतन आंकड़ों का एक समूह है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की प्रविष्टि स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मानों की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय मानों को हम लोग सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के सेंट्रल वैल्यू की भी आवश्यकता इसमें होती है। तो आगे देखेंगे। आगे जो है कि अब हम देखेंगे प्रकार। केंद्रीय प्रकृति के मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पहला जो होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है माध्य या माध्यिका के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, उसके बाद से मीडियन कहते हैं और उसके बाद से बहुलक जो होता है जिसको हम लोग मूड कहते हैं। तो यह 3 प्रकार के, यानी कि समांतर माध्य, माध्य और बहुलक, इन्हीं 3 भागों में इसको केंद्रीय प्रवृत्ति को क्या किया गया है, बांटा गया है। यहाँ पर हम केवल समांतर माध्य का अध्ययन जो है कि करने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में जो है कि यानी इस चैप्टर में केवल एक ही के बारे में अध्ययन किया जाएगा, समांतर माध्य के बारे में। ठीक है। माध्यक भी जो है कि माध्य की तरह ही होता है, लेकिन हम इसे पहले अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच की संख्या को प्राप्त करते हैं। और बहुलक का अर्थ होता है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है उसको हम लोग बहुलक यहाँ पे कहते हैं। तो एक ही के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, किसके बारे में, समांतर माध्य के लिए। तो यहाँ पे समांतर माध्य क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। समांतर माध्य बताया जा रहा है कि आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग की जाने वाली प्रातिनिधिक मान समांतर माध्य है। यानी कि सबसे अधिक अधिकांशतः जो प्रयोग की जाने वाली प्रातिनिधिक मान है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर माध्य कहते हैं। इसे अंकगणितीय माध्य भी कहा जाता है। इसे हम लोग अंकगणितीय माध्य कहते हैं और संक्षेप में इसे माध्य या मीन कहते हैं। ठीक है। तो यह इसकी परिभाषा हो गई, यानी कि आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग की जाने वाली प्रतिनिधि मान समांतर माध्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण भी बताया गया है, उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक आंकड़ा दिया गया है कि 3 बोरों में क्रमशः 40 किग्रा, 60 किग्रा और 80 किग्रा गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितने जो है कि गेहूं आएंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए यह जो सूत्र है इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सूत्र है समांतर माध्य को और जो निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है, और यह इसका जो सूत्र है इसके द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या? समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, इसके द्वारा जो है कि हम समांतर माध्य प्राप्त करते हैं। तो इसी सूत्र के द्वारा हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग
बटे सभी पदों की संख्या। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं योग में क्या क्या है, 40 है प्लस 60 ही है प्लस क्या है 80 है, और उसके बाद से जो पद हैं कितने हैं, 3 हैं, 3 को हम लोग जोड़ लेंगे 180 हो जाएगा। अब 180 में 3 से भाग देंगे तो 60, यानी सभी में जो है कि 60-60 किग्रा जो है कि और गेहूँ जो है कि आने वाले हैं। औसतन जो है कि सभी में 60-60 किग्रा गेहूँ जो है कि आएगा, यानी कि इनका समांतर माध्य जो है कि 60 किग्रा है। तो इस द्वारा जो है कि हम समांतर माध्य जो है कि ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं, आगे जो है कि यहाँ पे और भी एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको हम लोग उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि कक्षा 7 के 6 विद्यार्थियों का पूर्णांक 100 से प्राप्त 100 में से प्राप्त निम्नलिखित है। तो 100 में से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे दिया गया है, इसका हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिख लेंगे, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग, या हम लिख सकते हैं सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या। तो अब योग पहले करेंगे, कितना है 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70, और पद कितने हैं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ करके हम इसमें 6 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना 468, और बटे क्या है 6। अब हम इसमें क्या करेंगे और 6 से जो है कि भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 6 सत्ते 42 और 4 बचेगा, और 6 अठे 48, यानी कि 78 जो है कि इसका क्या हो जाएगा औसतन माध्य हो जाएगा। 78 जो है क्या है इसका औसतन माध्य है। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर, यहाँ पर तो अभी ऊपर ही प्रश्न है जिसको अभी लगाया गया है, किस प्रकार से लगा आप देख सकते हैं। इन संख्याओं को जोड़ा गया है तो यहाँ पे आ गया 468, उसमें 6 से भाग दिया गया तो 78 जो है कि इसका क्या आ गया उत्तर हो गया। यानी कि अतः प्रातिनिधिक संख्या 78 इस संख्याओं का औसतन और समांतर माध्य जो है कि कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल के पदों की संख्या से भाग देने पर क्या होता है प्राप्त होता है। यानी पद के जो कुल योगफल है उसमें और जो पद की संख्या है अगर इससे भाग दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है हमारा समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। ये लगभग लगभग जो है कि औसत और समांतर माध्य, औसत भी आप पढ़े होंगे, तो औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही चीज है। ठीक ना, औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही तरीके से हल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, तो आगे जो है कि यह उसके द्वारा बना हुआ सूत्र हो गया। अब जो है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं अगला इसका फार्मूला एक और है, तो यहाँ पे उसका एक जो है कि टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करने की गणना, उसी का एक यह टॉपिक है कि अगर आंकड़े जो हैं कि अवर्गीकृत हैं, बांटे नहीं गए हैं, जबकि बारंबारता इसमें नहीं दिया गया होता है, तो किस प्रकार से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़े से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देते हैं। यदि पदों का समूह जैसे कि x1 x2 x3 डॉट डॉट जैसे भी हो, तो कुल पदों की संख्या से यानी से जितने भी पद होते हैं, यानी कि कह सकते हैं समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, जिसे हम लोग क्या सिग्मा यक्स बटे यन के रूप में भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख करके हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये जो बना हुआ है चिन्ह, इसे हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का सिंबल है, यह ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जो योगफल का संकेत है। यह योगफल को क्या करता है दर्शाता है। अर्थात सिग्मा यक्स जो भी x1 x2 x3 है, इसको जोड़ने के लिए यह क्या करता है प्रदर्शित करता है कि इसको जो है कि यहाँ पे जोड़ा जाना है, और जो भी n तक संख्या है वह इसमें क्या करना है इससे भाग देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास यह जो है कि एक
उदाहरण आ गया। उदाहरण में कह रहा है कि कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों के भार जो है कि किग्रा में क्रमशः दिया गया है और उनके भार का जो है कि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा यक्स बटे यन। इस रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यानी कि जो भी है इसमें 56, पहले तो आप लिख सकते हैं 56 प्लस 42 और जो है कि जो भी नंबर है इसको पहले हम लिख देंगे 42 प्लस 40 और प्लस जो है कि 38, 40 प्लस 38 और प्लस जो है कि 52 और प्लस जो है कि 48 प्लस 45, जो भी मान है उनको हम लोग ऐसे प्लस प्लस करके लिख लेंगे और 44 प्लस 40 और फिर हम लोग जितने पद हैं तो 10 है, यह प्रश्न में कहा गया है कि 10 शिक्षार्थियों का है तो 10 है। तो जोड़ने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग अगर 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45 दो बार है, 44 और 40 को अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो यह जोड़ने पर आएंगे 450। जब हम इसमें 10 से भाग देंगे या 0 से 0 आप काट भी सकते हैं तो 45 जो है कि इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 45 किग्रा जो है कि क्या है, औसतन भार है, या हम कह सकते हैं कि इस आंकड़े का समांतर माध्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो यहाँ पर है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता दी गई हो। तो यहाँ पे पदों की बारंबारता दी जाएगी, तो हम लोग कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करते हैं और दूसरे नंबर पे प्राप्त गुणनफलों का योगफल करते हैं। तीसरे नंबर पे हम गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक फार्मूला बन जाता है क्या, f1 मल्टीप्लाई f1 यानी कि x1, f2 मल्टीप्लाई x2 और f2 मल्टीप्लाई x3। तो इस तरह से 1 है तो 1 में, 2 है तो 2 में, 3 है तो 3 में, डॉट 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 जहाँ तक रहेगा उसको हम गुणा करेंगे और फिर जितने भी नंबर है f1 f2 यानी जो बारंबारता है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख करके फिर इसमें हम लोग भाग देंगे। तो हमारा सूत्र बनता है क्या, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इस सूत्र के द्वारा जो है कि अब हम सवाल को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किसका उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किग्रा में भार आंकड़े निम्नवत हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तरफ लिखा है कि भार किग्रा में और एक तरफ लिखा है बारंबारता यफ। तो कक्षा के छात्रियों का भार का जो है कि समांतर माध्य में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, एक सारणी बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक सारणी बना लेते हैं और इस सारणी में हम लोग एक तरफ जो है कि किग्रा और एक तरफ जो है कि बारंबारता को इसमें क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और एक तरफ जो है कि हम इसमें पहले बारे में लिख देंगे क्या, कि यानी कि भार लिख सकते हैं, भार जो है कि भार किग्रा में, ठीक ना, भार जो है कि किग्रा में जैसे लिखा हुआ है इसे बना लेंगे भार किग्रा में। तो इसमें जो भी नंबर है उसको हम लिख लेंगे, क्या क्या है, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 और नीचे जो है कि एक लाइन रखेंगे किसके लिए, योग के लिए, यानी योगफल करने के लिए हम इसमें रखेंगे। उसके बाद से हम बनाएंगे क्या, बारंबारता, जिसको हम लोग बारंबारता, तो बारंबारता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, किग्रा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, यक्स से, और बारंबारता को प्रदर्शित करेंगे किससे, यफ से। ठीक है, इसको हम लोग यफ से जो है कि प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे रहेगा क्या, भार यानी कि भार गुणे बारंबारता, भार गुणे बारंबारता। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यफ यक्स, इसको कह सकते हैं क्या, इसको हम लोग कहेंगे यफ यक्स, यानी कि यफ और यक्स का क्या रहेगा, इसमें गुणा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको अलग अलग जो है कि डिवाइड कर देंगे, उसी के अनुसार जो है कि हम इसमें नंबरों को लिखेंगे। तो बारंबारता क्या क्या है, इसमें 8 है, फिर इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है और नीचे लिखेंगे हम सिग्मा यफ है। इसको जोड़ लेंगे पूरे को तो यह कितना आएगा, 40, ये आ जाएगा 40। और जो है कि अब हम इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 8 गुणे 40 इसमें लिखने वाले हैं। तो इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 40, 320। ठीक है, तो ऐसे हम सभी को गुणा कर लेंगे, यानी 4 गुणे जो है कि 41। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो
64। फिर उसके बाद से है 6 गुणे 42, तो इसमें आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 252। तो सभी को हम पहले गुणा कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने इसको भर लिया है, अब हम इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो इसको हम जोड़ भी लेते हैं, इसको आप जोड़ेंगे तो यह लगभग जो है कि 1700 जो है कि जोड़ने पर आएगा। अब हम जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं समांतर समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य जब निकालेंगे आप तो आप लिखेंगे क्या, और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1700 और सिग्मा एफ कितना है 40। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो भाग देने पर आपके पास आएगा 42.50 किग्रा। ठीक है, तो 42.50 किग्रा। तो यह जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आंकड़े दिए होंगे, यानी कि जब बारंबारता दी गई होगी, तब हम लोग जो है कि इस सारणी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब बारंबारता नहीं दी गई होगी तब हम डायरेक्ट जो है कि उसको जोड़ करके और जो भी पद है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। ये दोनों बातों को हम याद रखेंगे। इसी के द्वारा जो प्रश्नावली के सवाल हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली का सवाल। प्रश्नावली यहाँ पे 3B का पहला सवाल। इसमें प्रश्न में हम पहले यह देखेंगे कि बारंबारता है कि नहीं है। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हम इसमें हल करेंगे तो आंकड़े जो हैं वो हैं समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य बराबर, इसमें हम लोग समांतर माध्य के लिए क्या करेंगे, और सभी पदों का योग या सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो इससे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। सभी पदों के योग के लिए सिग्मा एक्स दिखा सकते हैं और संख्या के लिए जो है केवल हम यन दिखा सकते हैं। तो सभी पदों को जोड़ेंगे हम लोग, 40 प्लस 50 और 68 प्लस 70 प्लस 72, और टोटल कितने हैं, यह 5 हैं। तो हम इसमें 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जोड़ लेते हैं इन्हें हम। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यह जोड़ने पर आ जाएगा कितना, 300। अब 300 में हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 6 25 30, 600 यानी कि 6 और 0 यानी कि 60 अंक जो है कि क्या होंगे, प्राप्त होंगे। औसतन जो है कि 60 अंक इसका जो है कि समांतर माध्य होगा। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 68, 90, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपए हैं। तो मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य जो है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पुनः हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर हम क्या लिखेंगे, सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो अब सभी पदों के योग के लिए हम सारे पदों को लिख लेते हैं। 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 सभी को लिख लेते हैं। और इसमें हम लोग भाग देंगे किससे, 15 से। तो इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। ठीक ना, बराबर हम लोग यहाँ लगाएंगे इसके सामने। तो पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, नीचे 15 ही रहेगा। अब जोड़ने के लिए हम लोग इसको आराम से जोड़ लेंगे। हम जोड़ देते हैं पहले इसको। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1320। अब हम क्या करेंगे, 1320 में जब 15 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि भाग देने पर आपको प्राप्त होगा कितना, 88। 88 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। तो 88 जो रुपए औसतन जो है कि मजदूरी होगी, यानी कि 88 रुपये क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो यह जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य जो है कि ज्ञात करें। तो हमको अब इसको ज्ञात करने के लिए, और जो कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसमें जो है कि बारंबारता दिया हुआ है।
तो बारंबारता दिया हुआ है, तो इसके लिए पहले हमें जो है कि एक सारणी बना करके तैयार कर लेना होगा। तो हम अगर सारणी बनाए इसमें, तो सारणी में जो है कि 3 चीज़ों को हम लोग पहले दिखाएंगे। एक जो रहेगा हमारा पद के लिए रहेगा, और एक जो रहेगा बारंबारता के लिए, और एक जो रहेगा गुणा करने के लिए रहेगा। तो इसकी बारंबारता के लिए कम दूरी रखते हैं, गुणा करने के लिए भी दूरी जो है कि ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो इसमें जो है कि जो भी मान है उसको हम लोग लिख लेते हैं। बारंबारता को हम लोग लिख लेंगे यक्स, और लास्ट में रहेगा क्या, भार गुणे बारंबारता। तो इसमें हिंदी भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जो है कि आप जो नंबर है उसको ही केवल लिख सकते हैं। इसको हम लोग पहले वाले को यक्स कहते हैं, इसको हम लोग यफ कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे यफ यक्स। ठीक है, तो जो मान है उसको लिख लेते हैं। पहले में है 4, फिर उसके बाद से है 6, यानी कि है 4 4 6 8 10 12 और 14, और नीचे हमारा रहेगा क्या, योग। ठीक है, तो इसमें रहेगा सिग्मा एफ, इसका योग रहेगा, और लास्ट में रहेगा सिग्मा एफ एक्स का जो योग आएगा, इसमें हम इसको लिखेंगे। इसमें भरेंगे 3 4 3 4 2 2 6 8। ठीक, और इसमें गुणा करना है, 3 गुणे 4, तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर 4 गुणे 6, 12 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। उसके बाद से हो जाएगा 2 गुणे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। छोटा नंबर देगा तो अच्छा है, बड़ा नंबर देगा तो थोड़ा सा जोड़ने में आपको दिक्कत हो सकता है, पर फिर भी हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सवाल जिस प्रकार से देगा उसका नंबर भी उतना ही देता है। तो 12 छक 72, और उसके बाद से 8 और गुणे 14, यहाँ पे 14 हम 8 गुणा करेंगे तो 14 बटे 112, यहाँ पे हो जाएगा 112। अब हम इनको क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 256। कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 256 जो है कि यहाँ पे 256 जो है कि आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यह आएगा 25। ठीक, अब जब समांतर माध्य निकालेंगे हम, समांतर माध्य समांतर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसमें कितना है, 256 बटे भाग देना है 25 से, तो अब भाग देंगे तो आएगा 1 यानी 0.24, यानी क्या जाएगा 10.24। तो 10.24 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि विद्यार्थियों की ऊंचाई जो है कि दिया गया है, एक तरफ बारंबारता दिया गया है, और इस आंकड़े से हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पुनः जो है कि उसी प्रकार से आंकड़े जो है कि बना लेंगे, और बॉक्स बना लेंगे, फिर जो है कि इसमें हम जो कि ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बना लिया, पहले इसमें हम आंकड़ों के लिए बना लेते हैं, फिर जो है कि गुणा करने के लिए अलग बनाएंगे, और जोड़ने के लिए अलग, इस तरह से हो गया। और इसमें जो है कि ऊपर से हम लिख सकते हैं, बारी बारी से सबको आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, एक यहाँ योगफल के लिए भी रख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारा हो जाएगा क्या, योग। ठीक, इसमें हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, और पहला में लिखेंगे हम क्या, शिक्षार्थियों की संख्या, यानी शिक्षार्थियों की ऊंचाई। इसमें आप लिख सकते हैं शिक्षार्थियों की जो है ऊंचाई। ठीक ना, ऊंचाई। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाएंगे ताकि ऊंचाई जो है कि अच्छे से आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यक्स लेंगे, और उसके बाद लेंगे बारंबारता। तो बारंबारता के लिए क्या लेंगे, यफ लेंगे, और इसमें लिखेंगे ऊंचाई 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 गुणे बारंबारता। तो ऊंचाई गुणे बारंबारता के लिए हम क्या लेंगे, यक्स एफ या एफ एक्स आप ले सकते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स, और इसमें जो भी नंबर है हम उसको लिख लेंगे। जैसे कि पहला में है 140, 147,
उसके बाद से है 148, 196, 49, 149, 149, और उसके बाद से है 151, फिर उसके बाद से है 150 के बाद 51 है, 150, 151 और 154। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, जो संख्या जो कि थोड़ा सा इसमें कम पड़ रहा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको हम इसको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम सब इसमें लिख लेंगे, और जो बारंबारता है उसको भी लिख लेंगे। बारंबारता में है 3, 4, 5, 6, 10, 10, 7, 5 और 4, 4 और जो है कि 2। तो इस तरह से बारंबारता हो गया। अब हम गुणा के लिए भी इसको लिख लेते हैं, यानी गुणा में लिखेंगे 3 गुणे 140, फिर उसके बाद से लिखेंगे 4 गुणे 147, फिर उसके बाद से है 5 गुणे 148, फिर उसके बाद से है 6 गुणे 149, और उसके बाद से है 10 गुणे 150, 10 गुणे 150, 7 गुणे 151, और उसके बाद से है 5 गुणे 154, और उसके बाद से है 4 गुणे 158, और उसके बाद से है 4 गुणे 149, और लास्ट में लिखेंगे हम 2 गुणे 160। तो अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, फिर हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो गुणा कर लेते हैं हम, जैसे कि अगर पहला वाला गुणा करेंगे 3 गुणे 140 तो आ जाएगा 420। ठीक, फिर ऐसे दूसरा में करेंगे 4 गुणे 147 तो आ जाएगा 588। ठीक, ऐसे सबको गुणा करते जाएंगे। 5 गुणे 148 तो आ जाएगा 740। ऐसे अगला का करेंगे 6 गुणे 149 तो यह आ जाएगा 894, 894। ठीक है, 94 हो गया। फिर उसके बाद से 150 में 10 से गुणा करेंगे तो 1500। फिर उसके बाद से 151 में जो है कि हम गुणा करेंगे किससे, 7 से, तो आ जाएगा 1000 और 1057, 1057 जो है कि आ जाएगा। ऐसे जो है कि हम 154 में जो है कि गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो यह आ जाएगा 770। फिर उसके बाद से हम जो है कि 158 में गुणा करेंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 632। ठीक, उसके बाद से हम गुणा करेंगे 149 में किससे, 4 से, तो यह आ जाएगा 596, 596 आ जाएगा। और यहाँ पे है हम गुणा करेंगे 160 में किससे, 2 से, तो आ जाएगा 320। अब जो है कि हम इनको पूरे को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और सिग्मा या फैक्स जो है कि बनाएंगे। तो हम जोड़ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक प्रश्न में थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कि 4 गुणे, आप देख रहे हैं कि 4 गुणे लिखा हुआ कितना यहाँ पे है, इसको हम बना लेते हैं। यह लिखा हुआ है 4 गुणे 159, 4 गुणे 159 है, 159। 4 गुणे 159 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 636, 636। तो यह अब सही हो गया। इसको अब हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो इसको जो है कि जोड़ा गया है, तो यह आ रहा है 7500, लिख देते हैं 7557। और इसको जोड़ेंगे बारंबारता को, तो बारंबारता में आपका आएगा 50। तो अब हम लिख लेंगे समांतर माध्य। इसके लिए एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटी सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 7557/50। तो जब आप इससे भाग देंगे तो यह भाग देने पाएगा 151.14।
ठीक है। तो यह है इसका जो है कि यानी कि इतना सेमी जो है कि औसतन यानी कि समांतर माध्य जो है कि इसका निकल करके आएगा। तो यह जो है कि इसका आंसर है, और यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।